चल करंजी बजरंग नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है शिव सनातन चैनल पर। जय हिंद दोस्तों। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। बस मुझे बता दीजिए, आप अपनी बात रखने में सक्षम है या नहीं है? शालीनता या से उनको एक रखना है आपको? शालीनता से एक जवाब जो मैं देते हैं। पूछ रहा हूँ बता दीजिए। हुड़दंग नहीं करना है, शालीनता से समझ जवाब लीजिए वो क्या सुनिए। कह रहे हैं। आपने मुझे म्यूजिक हम सवाल ये है कि इसी काशी विश्वनाथ जब कॉरिडोर बन रहा था तो लगभग 200 से ज्यादा शिवलिंग को नाले में बहा दिया गया। क्या बोला तूने? तेरा तो गेम बजाना पड़े। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। उसको अब लंका थाने में लाया गया है जी, डंप कर दिया गया। ये तस्वीरें देखिए, कितने शिवलिंग हैं। झूठ है, ये कितने झूठ है। अब आप तो किए ये झूठ शिवलिंग नहीं के है। बारे में ये कोई नहीं सुनेगा। यही पटक के चोट देंगे। चल निकल मादर चोट। ये ये झूठ कोई नहीं नहीं है। सुनेगा शिवलिंग के बारे में। डंप कोई कर नहीं दिया। सुनेगा शिवलिंग के बारे में। आप कोई डंप नहीं कर सुनेगा, दिया मैं भी गया। नहीं, कोई भी नहीं सुनेगा शिवलिंग के बारे में। कोई भी नहीं सुनेगा, डंप कोई कर भी दिया। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। नहीं सुनेगा सर, कोई भी नहीं सुनेगा। और किसने शिवलिंग को किया? नाले में बहा दिया ये कहेंगे और हम सुन लेंगे। इतने सहिष्णु सर, इतने भी सेकुलर नहीं हुए कि बाबा को ना पहचाने। और क्या बात है? हमारे मठ के लंका में रखे हैं, लंका में रखे हैं। मेरे से पूछिए, लंका थाने में रखे हैं। हमारे मठ के द्वारा पूजा पाठ होती है डेली। हमारे मठ के द्वारा उसकी डेली पूजा पाठ होती है। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? जानकारी नहीं हो तो नहीं उस तरफ टिप्पणी करनी ज्यादा चाहिए। इतिहास टॉपिक पर आ ना तो जाइए। मक्का टॉपिक पर आ मदीना में भी जाइए। शिवलिंग है। मैं अपनी ज्यादा जानकारी का इतिहास समझ जाइए। मैं अपनी तो मक्का जानकारी मदीना का में भी सोर्स शिवलिंग बता की दे रहा पूजा हूं। होती है। कहने का हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। खिड़की से बाहर देखना पड़ता कि आग तो नहीं लग रहा है, कहीं गोली तो नहीं चल रही है, हिंदुस्तान तो लुट गया, हिंदुस्तान तो बर्बाद हो गया। लोगों ने खिड़की से बाहर झांका है, चूंटी भी काटा है अपना। नहीं नहीं नहीं, हमें हिंदुस्तान ठीक है। देखिए, अगर इतनी खराब परिस्थिति हिंदुस्तान की हो गई है, चारों तरफ दंगे हो रहे हैं, किरोसिन छिड़क दिया गया है, तो ये धरना प्रदर्शन करने का काम क्या हम करेंगे? ये हम सड़क पे निकल कर आएंगे, ओहो हाय हाय बीजेपी कैसे होगा? ये तो इन्हीं करना पड़ेगा। खुद जाके विदेश में इतनी हालत खराब थी, हिंदुस्तान से पूरा इमरजेंसी लग गया है, हिंदुस्तान में किरोसिन छिड़क के आग लग गई है, और राहुल गांधी उस आग में भी उनका फ्लाइट जाके नेपाल में, कभी बैंकॉक, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बैंकॉक में, कभी कहीं, वो फ्लाइट कैसे चले जा रहा है? आप देखिए, कुछ करना नहीं है, छुट्टी में निरंतर रहना है, और बाहर जाके आग लग गया, सब बर्बाद हो गया। अरे भैया, बर्बाद हो गया है तो आबाद करो ना। पार्टी तो आबाद हो नहीं रही है। पूरे हिंदुस्तान के विषय में ये चिंता कर रहे हैं। और दूसरी बात तो बता दूं अंजना जी, अंत कर दूं मैं एक बार। देखिए, ज्ञानवापी, मथुरा, भगवान राम का मंदिर, अयोध्या, ये विषय भारतीय जनता पार्टी का विषय तो अलग विषय है, ये विषय हिंदुस्तान के विषय हैं। इनमें कोर्ट सुनवाई करेगी। आप याद करिए, 4 दिन पहले पी चिदंबरम और सलमान खुर्शीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ज्ञानवापी वाले विषय में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लगेगा। इस विषय में ये सारे पीआईएल खारिज होने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको आईना दिखाया है कि नहीं लगेगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। हाँ, हम मुसलमानों की पार्टी है। जब ये कहते हैं हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है, तब तो वो ठीक है। हाँ, हम मुसलमानों की पार्टी है, जब ये कहे वो तो ठीक है। मगर हम गलती से अगर शिवलिंग को हाथ जोड़ दे तो देश में किरोसिन, वाह, ऐसे कैसे? अरे चूता समझेगा? अंजना जी, कहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का आत्मा तो नहीं घुस गया है? मुझे चेकिंग करना पड़ेगा। मतलब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। यही सनातन धर्म है। आराम से, आराम से। मतलब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, चित्त शुद्धि करना है, फिर हम लोगों को कण कण में ऐसे करने का भगवान प्रकट होंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये सब बोले क्या है। ये मतलब कॉलगेट पार्ले जी से शुरू होकर उसके बाद आत्मा परमात्मा में जाकर ये पूरा वक्तव्य इनका शुरू हुआ है। नंबर 2, अंजना जी, मतलब ये क्या मजाक है हमारे धर्म के साथ? अंजना जी, इनके जो लीडर हैं वो कहते हैं एक पत्थर रख दो और एक भगवा झंडा फहरा दो, वहीं भगवान, ये हिंदुओं का क्या है?
ये तो पत्थर रख देते हैं, वहीं मंदिर बना क्या देते हैं। नहीं बोले सर एक गलत अंजना जी गलत होगा तो टोका जाएगा। उन्होंने बोला हमारा जो धर्म है, हम जो पीपल को भी भगवान मान लेते हैं। अगर आप गीता पढ़ाओगे तो गीता में वासुदेव क्या कहते हैं? नहीं गीता में रिपीट कर रहे हैं, गीता में रिपीट कर रहे हैं। नहीं गीता में वासुदेव ने क्या बोला है कि अगर मुझे खोजना है तो पीपल के पेड़ में खोज लेना, अगर पत्थर में खोजना, अगर मुझे मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल वहाँ पर्वत में खोजना है तो हिमालय में खोज लेना, अगर मुझे नदी में खोजना है तो गंगा में खोज लेना। रिपीट नहीं है, गंगा को हम भगवान, हम देवी मानते हैं, भगवान मानते हैं। ये तो कण कण में मानने वाले नहीं है। ये मजाक उड़ा रहे हैं कि उन्होंने बोल दिया पीपल के नीचे पत्थर रख दिया। आप यहाँ पे हमारे सनातन धर्म का मजाक उड़ाएंगे? अरे अंजना जी, था शांति से बोलने दिया जाए। आप बोलिए। अंजना जी, मतलब हम पीपल को भगवान मानते हैं, पत्थर को भगवान मानते हैं, इसलिए हमारे मंदिर पर अधिकार नहीं, मंदिर नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर यही कहानी है। आप सोचिए जरा, जिस प्रकार से यहां पर शिवलिंग को लेकर टिप्पणियां की गई, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, अगर इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किसी और धर्म के आस्था के लिए की गई होती तो अभी थोड़े दिन बाद 6 इंच कम हो गए होते। अभी 6 इंच कम हो गए होते। हिम्मत नहीं है, नहीं अभी ये हिम्मत नहीं है। ये तो देखिए सही बात है, ये सनातन का विराट स्वरूप है, ये सनातन का बिल्कुल सही बात है। कण कण में ईश्वर है, तभी हम इतने सहिष्णु हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कापुरुष और भीरू हैं, हम डरपोक नहीं हैं। अपने अधिकार के लिए लोकतांत्रिक तरीके से जिस समुदाय को लड़ना नहीं आया, वो समुदाय कभी भी अपने वंशजों को उत्तर नहीं दे सकता है, वो अपना चेहरा नहीं दिखा सकता है। 500 वर्षों से भगवान राम के मंदिर के लिए, उनके जन्मस्थान की लड़ाई चल रही थी। लोकतांत्रिक तरीके से बिना खून बहाए हिंदू समाज की जीत हुई है। आज यहां कहते हैं बाबा मिल गए। क्यों नहीं बाबा मिले? बाबा क्यों नहीं मिले? शिवलिंग के साथ आप मजाक करेंगे? आप मजाक बना के रखते हैं, भड़वा समझे क्या? गांड में गोली मार दूंगा, एक लाइव बोल रहा हूं। आप कर रहे हैं, एक सेकंड, मजाक आप कर रहे हैं। अभी से नहीं बोला था। कोर्ट में मामला है, एक सेकंड, कोर्ट क्या हो गया? कोर्ट आप बोल रहे शिवलिंग नहीं है। मैं हूं, आप बोल रहे शिवलिंग मैं तो मानने वाला हूं। आप बोल रहे शिवलिंग नहीं है। मैं तो मानने, ये फंस गया मानने वाला हूं, लेकिन मैं कहता हूं जब तक आपको पता नहीं चले, जब तक मान रहे हैं कि शिवलिंग है। मैं कहां मान रहा हूं? मैंने अभी बोल रहे हैं जब टूबीबाज आदमी। अरे अंजना जी, क्या है थोड़ा सा मैं भी बीच में बोलना शुरू कर दूंगा। करने दीजिए, मेरा अधिकार है कि नहीं? आपसे जवाब ले लो, मैं जवाब ले लूं। जल्दी बोलो, जल्दी। अंजना जी, पहली बात है, 4 चुनाव इन्होंने सब हथकंडे अपना लिए। उत्तर प्रदेश में कोई एक चुनाव नहीं जीता है। 2014, 2017, 2019 और अब 2022 में 4 चुनाव जिस प्रकार से जीता है ना, किसी से छीन करके, गरीब को मार करके, गरीब की रोटी को काट करके मोदी जी चुनाव जीत नहीं सके। क्या बात है? वापस अरे कब कंप्लीट करोगे भाई? पहली बात तो मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता के उस बात से घोर आपत्ति है। अच्छा ठीक। जब इन्होंने कहा हिंदू उन्माद फैला रहा है। अच्छा, कौन सा हिंदू उन्माद फैला रहा है? कब कहा भाई? आपने कहा, हमें जवाब कब कहा? इन्होंने कहा इनको आग लग रही है। इनको आग लग रही है। बोल रहे हैं ना? आपको कैसे पता गलत बोल रहा हम हूं? हिंदुस्तानी हैं, मतलब हिंदुस्तानी सच बोलता है। कौन सा श्रीलंका का? नहीं रॉबर्ट डेविड पात्रा है। रॉबर्ट वाड्रा निकल रहा था इनके मुंह से। डेविड पात्रा है, रॉबर्ट पात्रा है। ये तो अंग्रेजों से आए हैं। रॉबर्ट वाड्रा यहाँ है। अरे रॉबर्ट पात्रा इधर ही है। रॉबर्ट है, निकल रहा था रॉबर्ट वाड्रा। फट से बोल रहे डेविड पात्रा है। बहुत नाम है। अब हम बोल दे रॉबर्ट डेविड भाई चुप हो जाइए। रॉबर्ट पात्रा, डेविड भाई चुप हो अनुराग जी जाइए। पूरा करने दीजिए, तब आपके पास आऊंगी सब पूरा करने। राशन पर, राशन योजना, राशन योजना चुनाव के बाद क्यों वापस कोई वापस नहीं ले रहा है। आज आपसे चैलेंज है मेरा, राशन पे जवाब दिलवा दीजिए। 80 करोड़ के देश की जनता को राशन दिया जा रहा है, दिया जाएगा। सितंबर के महीने तक इस प्रोग्राम को एक्सटेंड किया गया है। और ये हिंदुस्तान का अपने आप में एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसको पूरे विश्व ने सराहा है। नंबर और इसका झूठ बोल रही है। ये बीच में सब लोग बोल रही क्या है? उत्तर प्रदेश की सरकार क्या है ये लोग? मतलब हर जगह आधे घंटे से, हर जगह आधे घंटे से। और क्या बोले जा रहे हो? क्यों नहीं बोलेंगे? 5 सीट तो आती नहीं है, बोलेंगे आधा घंटा। I got broads in Atlanta, just to lean in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank. इतना बोलते क्यों नहीं जाए? अरे इतना कागज, इतना डाटा इनके पास है, ये सब चुनाव में जाके भाषण क्यों नहीं करते हैं? अरे सर, यहाँ पे अंजना जी मुझे बोलने, अंजना जी, अरे भैया भाई इतना छोड़ो, वहां जाके राहुल गांधी, राहुल जी मुझे बोलना है। मैं माता जो इसमें आया। मजा आया,
और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे